नमस्कार दोस्तों, जॉब एंड कंप्यूटर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राहत पैकेज का दूसरा ब्लूप्रिंट के बारे में। तो दूसरे ब्लूप्रिंट पर निर्मला सीतारमण जी ने क्या घोषणा की है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सामने दिया नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर दीजिए हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राहत पैकेज का दूसरा ब्लूप्रिंट अगस्त तक 66,000 करोड़ रुपए गरीब के लिए एक देश एक राशन कार्ड और 4 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 2 महीने मुफ्त अनाज और 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ का कर्ज। तो राहत पैकेज के दूसरे ब्लूप्रिंट में गरीब और प्रवासी मजदूर पर फोकस ज्यादा किया है भारत सरकार ने। तो वित्त मंत्री की 9 घोषणाओं से किन्हें फायदा होगा। 67,000 करोड़ गरीब मजदूर को, 50 लाख स्टेट वेट्स को, 8 करोड़ प्रवासी मजदूर, 37 लाख छोटे कारोबारी, 5.5 करोड़ किसान और 2.5 करोड़ मध्यम वर्गीय परिवार, इनको फायदा होगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 घोषणाओं की प्रवासी मजदूर के लिए 3 और छोटे किसानों के लिए 2 ऐलान। प्रवासी मजदूर को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और प्रति परिवार 1 किलो चना दिया जाएगा। सरकार 3,500 करोड़ खर्च करेगी। 6 लाख से 18 लाख तक की सालाना आमदनी वालों के हाउसिंग लोन पर सब्सिडी अब अगले साल 31 मार्च तक मिलती रहेगी। नई दिल्ली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राहत पैकेज का बैकअप बताया। उन्होंने कुल 9 घोषणाएं की। इनमें से 3 घोषणाएं प्रवासी मजदूर, 2 छोटे किसानों और एक घोषणा मुद्रा लोन, स्टेट वेट्स और हाउसिंग और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार से जुड़ी थी। इन घोषणाओं से किन्हें फायदा मिलेगा। 67,000 करोड़ गरीब, 8 करोड़ प्रवासी मजदूर, 5.5 करोड़ किसान, 50 लाख स्टेट वेट्स, 37 लाख छोटे कारोबारी और 2.5 लाख मध्यम वर्गीय परिवार को ये लाभ मिलेगी। 1 घंटे 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री के 9 ऐलान। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक मुफ्त राशन। क्या मिलेगा? 4 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति, 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति और 1 किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। इसे मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में नहीं है या उनके पास राज्य की तरफ से मिले गरीबी कार्ड नहीं है, वे भी मुफ्त अनाज ले सकेगी। इसे मिलेगा केंद्रीय सरकार 3,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य सरकारों को इस पर सिर्फ अमल करना होगा। कब मिलेगा? कल से अगले 2 महीने तक। कल से पूरे देश में मिलेगी, 2 महीने तक मुफ्त में। इसके लिए आपको कुछ भी देने का जरूरत नहीं है। अगले 3 महीने में एक देश एक राशन कार्ड दिया जाएगा। किसको मिलेगा? अभी तक प्रवासी मजदूर और गरीब को अपने राशन कार्ड के जरिए दूसरे राज्य में जाने पर अनाज नहीं मिल पाता था। इसे गरीबी के लिए सरकार एक देश एक राशन कार्ड लाएगा। जैसे जैसे गुजरात में रहते हैं तो आप मुंबई में आप काम करने के लिए जाते हैं, तो आपके जो गुजरात के राशन कार्ड है वो आपके मुंबई में काम नहीं करते। तो इसके लिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट लाएगी सरकार।
तो आपको गुजरात की कार्ड को आप मुंबई से भी आपके अनाज ले सकेंगे या राशन ले सकते हैं। तो कैसे मिलेगी? प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में भी कंट्रोल की दुकान से राशन ले सकेगी। कब मिलेगा? मार्च 2021 देश भर में एक देश एक राशन कार्ड सुविधा शुरू हो जाएगी, लेकिन इससे पहले अगस्त तक 23 राज्यों में 67,000 करोड़ गरीब को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का फायदा मिलेगा। इस तरफ अगस्त तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फायदा उठाने वाले 83% आबादी एक देश एक राशन कार्ड के दायरे में आ जाएगी। प्रवासी मजदूर को कम किराए के मकान मिलेगी। क्या मिलेगा? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम किराए के मकान की स्कीम लॉन्च होगी। किससे मिलेगी? प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब को इसका फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सरकार की प्रॉफिट वाली हाउसिंग स्कीम को इस स्कीम पे बदला जाएगा। उद्योगपति मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और स्थानों को भी इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि वो अपनी जमीनों पर अपनी यूनिट में काम करने वाले मजदूर के लिए किराए की मकान बना सके। कब मिलेगा? ये अभी तय नहीं है। मुद्रा लोन लेने वाले को राहत। क्या मिलेगा? छोटे कारोबारियों को कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बहुत सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन्हें सरकार कर्ज पर लगने वाले ब्याज में 2% की छूट देगी। कैसे मिलेगी? उन 37 लाख छोटे कारोबारियों को इनका कारोबार अभी शुरुआत दौर में है और जिन्हें 50,000 रुपये तक का कर्ज लिया है। कैसे मिलेगी? सरकार इसके लिए 1,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कब मिलेगा? जो कारोबारी तय वक्त पर कर चुका रहे हैं उन्हें अगले 12 महीने तक लगने वाले ब्याज में 2% की रियायत मिलेगी। 6 लाख से 18 लाख की सालाना आमदनी वालों हाउसिंग लोन पर सब्सिडी। क्या मिलेगा? मई 2017 में सरकार में मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों के लिए हाउसिंग लोन लेने पर सब्सिडी की योजना लाई थी। जब तक इनसे 3.3 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा मिला है। पहले ये स्कीम 31 मार्च 2020 तक थी। इन्हें मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए जारी रखा गया है। कैसे मिलेगी? इसे 2.5 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को इन्हें सालाना आमदनी 6 लाख से 18 लाख रुपए तक है। उन्हें ब्याज में अलग अलग छूट मिलेगी। कैसे मिलेगी? सरकार 17,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कब मिलेगा? 31 मार्च 2021 तक इसका फायदा ले सकेगी। अनुमान है कि इससे हाउसिंग सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी। स्कीम पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के सप्लाई में तेजी आएगी। मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। 50 लाख स्टेट बोर्डर्स को लिए 5,000 करोड़ रुपए। क्या मिलेगा? स्टेट बेस को 10,000 रुपए तक का सोशल क्रेडिट मुफ्त कराया जाएगा ताकि उन्हें रोजमर्रा की जरूरत के लिए उन्हें पास कैश रहे। कैसे मिलेगी? 50 लाख ऐसे स्टेट बोर्डर्स को उन्हें आमदनी पर लॉकडाउन की वजह से असर पड़ा है। कैसे मिलेगा? अगर स्टेट बोर्डर्स डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड मिलेगी। अगर 10,000 रुपये की एडवांस को चुकाने का उनका रिकॉर्ड अच्छा रहता है तो इन्हें लिमिट भी बढ़ाई जाएगी। सरकार इस योजना पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
कब मिलेगा? सरकार 1 महीने के अंदर स्कीम लॉन्च करेगी। 7, 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ क्या मिलेगा? किसानों को कम ब्याज दरों पर कर्ज सुविधा मिलेगी। ब्याज दरों पर छूट कितनी होगी ये अभी साफ नहीं है। कैसे मिलेगा? 2.5 करोड़ किसानों, मछुआरों और पशुपालन करने वाले इसका फायदा उठा सकेंगे। कैसे मिलेगी? ये फायदा किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। कब मिलेगा? सरकार ने ये साफ नहीं किया है कब मिलेगा, तो जल्दी मिल सकेगा। किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपया की मदद क्या मिलेगा? फसलों के लिए किसानों को कर्ज आसानी से मिलेगी। इसके लिए सरकार नाबार्ड की मदद करेंगी। इसे मिलेगा 3 करोड़ छोटे सीमांत किसानों को, उन्हें उनके पास पैसे का संकट रहा है, जिन्हें किसानों के पास खेती के लायक 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। इन्हीं किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है। इनको मिलेगा। कैसे मिलेगा? सरकार नाबार्ड के जरिए ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 30,000 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाएगा। इससे ये पैसा आगे जाकर 33,000 करोड़ सहकारी बैंकों, 351 जिला सहकारी बैंक और 34 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को मिलेगा। कब मिलेगा? सरकार ने ये साफ नहीं किया है, तो जल्दी हो सकता है। आदिवासियों को रोजगार के लिए शहरी गांव और कस्बाई इलाकों में आदिवासियों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाई जाएगी। इसके लिए सरकार 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जंगलों, वन्य जीवों और हिफाजत, पेड़ों लगाने, मिट्टी सहेजने जैसे कामों के लिए ये पैसा दिया जाएगा। राहत पैकेज के अलावा किसानों के लिए हेरिटेज सोल्यूशन स्कीम 31 मार्च तक बढ़ाने का फैसला। सरकार ने छोटे किसानों के लिए हेरिटेज सब्सिडी स्कीम पर एक वक्त पर कर्ज चुकाने पर इन्हें देने की स्कीम बढ़ा दी है। जो किसान 3 लाख रुपए टैक्स सब्सिट्यूट लोन देते हैं, उनको 2% ब्याज 1 साल के लिए सरकार चुकाती है। इसी तरह अगर वो कर्ज समय पर चुकाते हैं तो उन्हें ब्याज में 3% की छूट दी जाती है। ये एक तरह की सिस्टम सब्सिडी होता है। ये स्कीम 31 मार्च तक बढ़ाई दी गई है। 2 महीने में 63 लाख किसानों को कर्ज दिया जाएगा। 1 मार्च से 30 अप्रैल के बीच 63 लाख किसानों को 86,600 करोड़ रुपए का कर्ज मुहैया कराया गया है। 28 मार्च से शहरों इलाके में बेघरों को 3 वक्त का खाना मुफ्त में दिया जाएगा। 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप ने 3 करोड़ मास्क और 1 करोड़ 20 लाख लीटर सैनिटाइजर बनाया है। जो मजदूर अपने घर लौटे हैं वो भी रजिस्टर कर काम ले सकते हैं। बीते वक्त वर्ष में न्यूनतम मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर अभी 202 रुपये हो गई है। इसी तरह भारत सरकार ने किसानों और मध्यम वर्गों के लिए ये स्कीम का घोषणा किया है। तो आप हमारे इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो की कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए, और जितना सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।